मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। उम्मीद है आप यथास्थान सकुशल होंगे। प्रिय बच्चों, आज मैं श्रीमती बलकेश, आपकी हिंदी शिक्षिका, आप सबको अनुच्छेद लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। बच्चों, अनुच्छेद लेखन आपको तो पता ही है अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से लिखा जाता है, पर अनुच्छेद लेखन लिखने से पहले हमें इसकी परिभाषा, इसकी विशेषता और अनुच्छेद और निबंध लेखन में अंतर को स्पष्ट जानना पड़ेगा। अनुच्छेद लेखन, अनुच्छेद क्या होता है? अनुच्छेद एक विचार, एक थॉट है। किसी एक भाव या विचार पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद अपने आप में पूरा और सार्थक होता है। अनुच्छेद से हम अपने विचार संक्षेप में लिखते हैं। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर होता है? अनुच्छेद एक संक्षिप्त, निबंध का एक संक्षिप्त रूप है। निबंध में अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग भावों को व्यक्त करते हैं हम लोग, पर अनुच्छेद में हम किसी एक विषय के किसी एक पहलू पर ही विचार किया जाता है। निबंध लेखन में आपके पास कोई शब्द सीमा नहीं होती है, पर अनुच्छेद लेखन में आपके पास शब्द सीमा होती है। मान लीजिए यदि आपको अनुच्छेद लेखन 3 अंक का दिया गया है, तो आपके पास उसकी शब्द सीमा 80 से लेकर 100 शब्दों की होगी। और यही अनुच्छेद लेखन यदि आपको 5 अंकों का दिया गया है, तो शब्द सीमा 100 से 120 शब्दों में लिखना चाहिए। ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय हमें ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमारी भाषा में कोई त्रुटि ना हो। हमें भाषा की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों, क्या आप अनुच्छेद लेखन के बारे में और कुछ भी जानना चाहोगे? तो चलिए अब अनुच्छेद लेखन के विषय में हम कुछ विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। अनुच्छेद लिखने से पहले हमें उसकी रूपरेखा और संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है। अनुच्छेद में हमारी भाषा, जैसे मैंने बताया था, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और भाषा प्रभावशाली होनी चाहिए। किसी एक बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय ये नहीं एक ही बात को आप बार बार दोहराते रहे, नहीं, किसी एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना है। अनावश्यक विस्तार से बचें। आप अनुच्छेद को बड़ा करने के लिए हाँ हूँ और किसी बात को बार बार तोड़ मोड़ के लिखते रहें, तो वो हमें नहीं लिखना है। आप अनुच्छेद लिखते समय जो आपको विषय दिया गया है उससे न हटें। आपको उस विषय को ध्यान में रखते हुए ही अनुच्छेद लिखना है। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अनुच्छेद लिखना है और पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कहीं चाहते हैं कि आप कोई दोहा उसमें अनुच्छेद में डालें या कोई कविता आप उस अनुच्छेद से संबंधित डाल सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने सबसे पहले अनुच्छेद लेखन के सभी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और सुना। अब इन्हीं नियमों को ध्यान में रखते हुए हम अनुच्छेद लेखन का अभ्यास करते हैं। अनुच्छेद लेखन में हम सबसे पहले आज एकदम आसान विषय पर ही अनुच्छेद लिखेंगे। तो हम अभी लॉकडाउन का समय है, तो हम लोग अपने विद्यालय से दूर हैं और विद्यालय की हर बात आप याद करते ही होंगे। आपको आपके अध्यापकगण, आपके मित्रगण, आपका कक्ष, आपका विद्यालय, सब कुछ याद आता होगा। वहाँ की खट्टी मीठी यादें सब आपको बहुत सताती होंगी। और वहाँ की वह रोज़ सुबह सुबह होने वाली प्रार्थना सभा, प्रातःकालीन प्रार्थना सभा ऐसी है जो मन को बहुत अच्छी लगती है, जिससे पूरा दिन बहुत अच्छा निकलता है। अभी हम उसको सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो चलिए उसी प्रार्थना सभा को ध्यान में रखते हुए हम आज का जो अनुच्छेद है उसका विषय रखते हैं मेरे विद्यालय की प्रार्थना सभा। मेरे विद्यालय की प्रार्थना सभा हम शुरू करते हैं, तो ज़रा ध्यान से सुनना और ध्यान रखना कि इसमें हम अनुच्छेद लेखन के सभी नियमों का पूरी तरह से प्रयोग करें। चलो, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रार्थना सभा बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक विद्यालय में सबसे पहले प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है, होता है ना सभी स्कूलों में।
इस सभा में सभी विद्यार्थियों व अध्यापक अध्यापिकाओं का सम्मिलित होना अत्यावश्यक होता है, यानी सभी टीचर्स का इसमें आना कंपलसरी होता है। प्रार्थना सभा केवल ईश्वर का ध्यान करने के लिए ही नहीं होती, बल्कि यह हमें अनुशासन भी सिखाती है। हमारे विद्यालय की प्रार्थना सभा में ईश्वर की आराधना के बाद किसी एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा किसी विषय पर कविता, दोहे, विचार, भाषण, लघु नाटिका आदि प्रस्तुत किए जाते हैं। होता है ना हमारे विद्यालय में ऐसा। वह सामान्य ज्ञान पर आधारित जानकारी भी दी जाती है, यानी आपको जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते हैं ना आप, तो ये हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाता है, हमारा जीके बढ़ाता है, जिससे सभी विद्यार्थी लाभान्वित होते हैं। जीके से क्या होता है, सभी विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलता है। और जो प्रार्थना सभा में हम कविता गाते हैं, दोहे बोलते हैं, या थॉट्स जो बोलते हैं, या स्पीच जो देते हैं, उससे क्या होता है, सभी का मनोरंजन भी होता है। तो जब कोई त्यौहार आता है तब विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाता है। प्रधानाचार्य महोदया भी विद्यार्थियों को सभा में संबोधित करती है। आते हैं ना प्रिंसिपल मैम, आते हैं ना स्टेज पर, मंच पर आते हैं, फिर वो हमें स्कूल के कुछ नए नियम बताते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, जो आज का स्पेशल दिन है उसके विषय में बताते हैं, बहुत से हमारे ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा विद्यार्थियों से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं और विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाएं भी करते हैं। वो स्कूल के कुछ नियम होते हैं उनके विषय में भी बताते हैं, और कुछ बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया होता है उनके विषय में भी बताते हैं ना। तो प्रत्येक विद्यार्थी को प्रार्थना सभा में पूर्ण अनुशासनबद्ध होकर विचारों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। अनुशासनबद्ध मतलब एकदम डिसिप्लिन यानी कड़ा डिसिप्लिन। प्रार्थना सभा का अंत राष्ट्रगान से होता है। सभी विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा का पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। वह सच्चे व पवित्र मन से इसमें सम्मिलित होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, ये हमने प्रार्थना सभा के विषय में एक लघु अनुच्छेद लिखा और पढ़ा। अब आप इस अनुच्छेद को पढ़ते समय आपने कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया कि हमने हमारे मुख्य बिंदुओं से हम इसमें नहीं हटे, हमने जो विषय था उसी के ऊपर निबंध लिखा, ठीक है ना, उसी के ऊपर ये अनुच्छेद लिखा, और एक ही बात को हमने बार बार दोहराया भी नहीं, और हमने अपनी शब्द सीमा का भी ध्यान रखा। अगर आप उसमें बहुत सारी बातें लिखेंगे तो हम अपने विषय से भी दूर हो जाएंगे और हम अनुच्छेद की जगह निबंध लिख देंगे। तो बच्चों, इस अनुच्छेद में एक रूपता भी है, अनुच्छेद क्रमबद्ध भी है, अनुच्छेद बहुत ही सुंदर स्पष्ट है। तो हमें अपना अनुच्छेद इसी प्रकार से लिखना है। आप इस अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा दिए गए विषय पर अनुच्छेद लिखने का प्रयत्न करना। मेरे विद्यालय की घंटी, आपके विद्यालय में घंटी बजती है ना, रोज बेल होती है, रिंग, तो आपको उसे ध्यान में रखते हुए एक लघु अनुच्छेद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और यह अनुच्छेद मेरे विद्यालय की प्रार्थना सभा आपकी हिंदी व्याकरण मैं और मेरा व्याकरण में पृष्ठ संख्या 272 पर चौथा अनुच्छेद दिया गया है। आप इसको पढ़ें, इसको ध्यान में रखते हुए मेरे द्वारा दिए गए अनुच्छेद कौन सा है, मेरे विद्यालय की घंटी पर एक लघु अनुच्छेद लिखना। उम्मीद है आपको यह अनुच्छेद पसंद आया होगा। आप इसी के साथ अपना गृह कार्य ख़त्म करना। धन्यवाद।